हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 13.4 का इंट्रोडक्शन पढ़े हुए थे और क्या क्या पढ़े थे हम आपको बताते हैं। पहला नंबर में तो हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखे थे, ठीक है। किसका? तो गोले का। किसका बाबू? तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, हमने आपको बताया हुआ था, ठीक है। फिर उसी तरह से सेकंड नंबर में हम लोग अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो 2 पाई आर स्क्वायर। फिर तीसरा नंबर में लिखे थे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। ये क्या होता है बाबू? तो 3 पाई आर स्क्वायर। ये तीन फार्मूला जो है हम लोग पिछले वीडियो में देखे, ठीक है। इसको आप याद भी कर लेंगे। अब इसी से, यही जो फर्स्ट नंबर है, इसी से हम लोगों को अब क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है, इसी फार्मूले के बेस पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज जो है 13.4 में हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उस क्वेश्चन को आपके लिए भी छोड़ देंगे जो आप खुद अपने से सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। तो आप देखिए फर्स्ट नंबर में त्रिज्या जो है दिया गया है, यानी कि रेडियस जो है 10 कितना है बाबू? 10.5 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तीन क्वेश्चन इसमें एक हम आपको बता देते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है आपको अपने से सॉल्व करेंगे। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि रेडियस जो है दिया गया है, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 4 का 4 लिखेंगे, इस पाई की जगह क्या लिखेंगे? 22/7 लिखेंगे। ये आर है बाबू, तो आर की जगह क्या है? 10.5 आर स्क्वायर, इसलिए हमने यहाँ पे 2 बार लिखेंगे। कितनी बार? 2 बार लिखेंगे, ठीक है। अगर ये डेसिमल हटाते हैं तो नीचे 10 लिख सकते हैं, फिर ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे क्या लिखेंगे? 10। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा? 15 बार में कट सकता है। फिर उसी तरीके से हम लोग क्या करें? सबको गुणा कर दें। सबको क्या करते हैं? गुणा कर दें। इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा? 88। अरे कटता है तो कटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको डिवाइड देने में आसानी होगी, इसलिए हम लोग इसको कटाते नहीं। इसको गुणा किए 88 हुआ। अब इसको गुणा करेंगे, 15 में 5 से गुणा करेंगे 75 हो जाएगा, ठीक है। 15 में 1 से गुणा क्या हो जाएगा? 1575। नीचे क्या होगा बाबू? 100। आप दोनों को गुणा कर दीजिए, दोनों को गुणा करके 100 से क्या करेंगे? डिवाइड दे देंगे। जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बन सकता है। तो ये हुआ आपका पहला नंबर, ठीक है। अब देखिए उसी तरह से दूसरा नंबर भी आपको क्वेश्चन जो सॉल्व करना है। दूसरा कैसे सॉल्व करना है? तो इसमें तो रेडियस दिया हुआ है, लेकिन इसमें कह रहा है व्यास दिया है। क्या दिया है? व्यास। तो d इक्वल टू दिया है 14 सेंटीमीटर। d कितना है बाबू? 14 सेंटीमीटर। यानी कि सेकंड नंबर क्वेश्चन में सब व्यास दिया गया, तो व्यास दिया तो हम डायमीटर फाइंड कर लेंगे। क्योंकि r बराबर क्या होगा? d/2 लिखेंगे, तो d की जगह 14 बाई क्या होगा? 2। कितना सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, इसलिए लिख देंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बाबू? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 का 4, पाई की जगह 22/7 इंटू इस आर की जगह क्या लिखेंगे? 7। तो 7 इंटू 7 आर स्क्वायर तो 2 बार होगा। गुणा करेंगे ना, सबको गुणा करेंगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। गुणा आप सही से करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से सेकंड नंबर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिया है, एक हमने आपको बता दिया और 2 क्वेश्चन जो आप खुद अपने से सॉल्व करेंगे। डी दिया है, आप रेडियस पहले फाइंड कर लेंगे, तब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। अब चलिए हम लोग, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट करने के बाद आगे हम आप लोगों को 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट और सेकंड हमने आपको बता दिया, जो क्वेश्चन हम छोड़े हुए हैं उस क्वेश्चन को आप खुद अपने से बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये हम लिखे रहने देते हैं, क्योंकि यही आपका सूत्र है
और इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे बोर्ड पर ध्यान से। क्वेश्चन नंबर कितना बाबू 3 है, आप देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या कितना है बाबू 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि हम जानते हैं अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होगा बाबू 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं तो संपूर्ण एक ही होता है, तो 3 का 3 लिखेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि पाई की जगह देखेंगे, क्वेश्चन में लिखा है कि पाई की जगह आप 3.14 को पुट करें, तो पाई की जगह 3.14 पुट करेंगे, ठीक है। ये r है तो r की जगह क्या है 10, तो 10 इंटू कितना 10 हो जाएगा। आप इसको गुणा कर दें, जब गुणा करेंगे 14 में 3 से 42 हो जाएगा, ठीक है। और 3 का 9 डेसिमल 2 के बाद ये गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। आप इसको गुणा करिए 942 और डबल 0 हो जाएगा, डेसिमल 2 के बाद हो जाएगा, यानी कि 942 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर है, ठीक। सिर्फ वैल्यू रखना है, वैल्यू रख के उसको सिंप्लीफाई कर देना, बन सकता है। तो ये जो क्वेश्चन हुआ ये कितना नंबर क्वेश्चन बाबू 3 नंबर, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक। चलिए अब आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर कितना 4 नंबर, ध्यान से देखेंगे। जो नहीं समझ में आएगा आप उसको बताएंगे कि कैसे हम लोग, आपको जो नहीं समझ में आ रहा है आगे। क्वेश्चन नंबर कितना बाबू 4, बोर्ड पर ध्यान देना। अगर समझ में आता हो कमेंट में आप जरूर हमें बताएं, ठीक है। देखिए लिखा है कि आगे क्वेश्चन लिखा है एक गोलाकार है, गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप हवा भरते हैं थोड़ा सा कम हवा रहेगा तो उसका रेडियस कम होगा, थोड़ा और हवा भर देंगे तो उसकी रेडियस ज्यादा हो जाती है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना। तो पहले यहाँ पे लिख देंगे केसेस फर्स्ट। केसेस फर्स्ट में आपको रेडियस हम क्या मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले 7 है, हवा भरने के पहले 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह रहा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है, तो पहले इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। गुब्बारा जो है बाबू गोलाकार है, ठीक है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 का 4 रख दीजिए, पाई की जगह पाई भी रख दीजिए और आर की जगह 7 इंटू 7 रख दीजिए, क्योंकि हमको अनुपात निकालना है तो वो कट जाएगा, इसलिए आप जैसे दिया गया वैसे ही आप इसको पुट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इतना रख दीजिए, ठीक है। कैसे सेकेंड हम आपको बताएंगे क्यों हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम अभी आपको बताएंगे। दूसरा केस सेकंड में जब हवा भर देते हैं तो उसका रेडियस 14 सेंटीमीटर हो जाता है, बड़ा है इसलिए हम लोग बड़ा आर से इंडिकेट करते हैं। अब यह लिख देते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई, बड़ा आर है बाबू तो बड़ा आर लिखेंगे, 4 का 4, पाई की जगह हम पाई रहने देते हैं और आर की जगह 14 इंटू 14। समझ में आ रहा है। अब आपको अनुपात निकालना है, क्या निकालना है अनुपात, रेशियो निकालना है। तो रेशियो 4 पाई आर स्क्वायर, पहले छोटा आर का फिर बड़ा आर का स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखिएगा ऊपर वाले का वैल्यू हमने लिखा है 4 पाई आर स्क्वायर 7 इंटू 7, ऊपर वाला वैल्यू यही ना है। फिर नीचे वाला वैल्यू क्या है 4 इंटू पाई इंटू 14 इंटू 14। अब आप इसको कटाइए, 4 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं किए, ठीक है। अब देखिए कर सकता है 7 में 2 बार में 7 2, ऊपर 1 नीचे 4, यानी कि इसका अनुपात कितना 1:4। इसका अनुपात कितना आया 1:4। समझ में आ रहा। तो ये जो क्वेश्चन हुआ 4 नंबर तक जो है इसी प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, बन जाएगा। तो 4 तक आपको सॉल्व कर लिए, बाकी जो क्वेश्चन इसमें बचा है जो हम नहीं सॉल्व करा है उसको आप अपने से सॉल्व करें, ठीक है।